Hello, dear student. Myself, Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 18 Price Rise and Consumer on Awareness. तो ये क्या है? तो ये जो प्राइस राइस यानी जो भाव का जो बढ़ावा होता है और कंज्यूमर यानी कि जो ग्राहक है और अवेयरनेस यानी कि देखें यहाँ पे तो जागृति। तो जो भाव का बढ़ावा होता है और ग्राहक की जागृति होती है, इसके बारे में ये चैप्टर है। तो यहाँ पे हम देखें तो अमंग मैनी इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया वन इज प्राइस राइज। तो यहाँ पे भारत में बहुत सारी ऐसी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से घिरा हुआ देश है, जिसके अंदर उसकी एक समस्या है, वो कौन सी है? तो प्राइस राइस है, यानी कि भाव की जो बढ़ती हुई जो वृद्धि है वो उसकी मेन समस्या है। अर्थतंत्र के अंदर हम देखें तो हर एक सामान में, हर एक क्षेत्र के अंदर हर एक चीज़ का जो भाव है तो वो है हर एक समय में, हर एक टाइम पे क्या होता है तो ऊंचा होने लगता है, जिसके कारण ये है। तो देखें तो continues as contest rise is price rise different fields of economy at a high rate in called price rise which a problems। तो ये जो भाव का जो बढ़ावा होता है यानी कि ये जो प्राइस है वो हाई रेट में चला जाता है, इसलिए क्या होता है तो इस राइज से प्राइस राइज विज ए प्रॉब्लम, इसे हम प्राइस राइज के नाम से जानते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये एक समस्या ही है। फिर भी स्थिरता और भाव बढ़ाने के कारण जो अर्थतंत्र के अंदर पोषणक्षम जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती है, उसके कारण सामान्य रीत से ही ऐसे भावों का जो बढ़ावा है उसके योजनाओं और उत्पादनों को है वो उसकी जो कमी है यानी कि उसकी जो बेनिफिट उसे मिलता है वो इससे मिल सकता है, जिसके कारण क्या होता है ऐसे जनरली इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्ट्स। तो ऐसे उत्पादनों के रूप से उन्हें जो लाभ होता है उसके कारण उनके जो उत्पादन की सहनशीलता है वो पूरी की पूरी करने की उन्हें जो बात है वो पूरी करने की उन्हें मिलती है, जिसके कारण क्या होता है अगर उनके उत्पादन कार्य के अंदर खर्च में जो बढ़ावा होता हो और वही प्राइस राइज के कारण क्या हो जाता है प्राइस राइज से भी कम उसके जो उनसे जो उनको इनकम है वो होती हो तो वो उसकी है वो क्या दिखाता है प्राइस राइज दिखाता है। इसके द्वारा जो नया मूड़ी रोकाण है उसके द्वारा हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। परिणाम में ही हम उत्पादकीय प्रवृत्ति में देखें तो उत्पादन सबसे ज़्यादा रोजगारी के द्वारा और उत्पादक और योजकों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, उनके द्वारा जो आवक बढ़ती गई उसके द्वारा जो पैसे हैं वो बढ़ते गए, जिसके द्वारा क्या हुआ तो उनके काम करने के वेतन में सबसे ज़्यादा बढ़ावा आया। सबसे द्वारा हम देखें तो सबसे ज़्यादा आवक धराते हुए खरीद शक्ति के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ावा चाहते हों ऐसी चीज़ वस्तुओं का जो है यूज़ करने के लिए ऐसे इसके पीछे जो पैसे हैं वो खर्च करने में आते हैं, उसका जो जीवन धोरण है वो कैसा हो जाता है तो बड़ा हो जाता है। तो जिसी तरह से हम देखें तो सो मैनी स्पिरिट ऑन यूजेज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीजिंग resulting into rise in the living standard and speed of economic development. So it can be said the stable price rise in preparation for economic development। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के आर्थिक विकास की जो प्रवृत्तियां हैं वो उसका जो वेग है वो पकड़ लेती है, जिसके कारण क्या हो जाता है इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्थिरता के कारण उसका जो प्राइस राइज है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने के कारण उनका आर्थिक विकास है वो उसका डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो पाता है। सेकंड पैराग्राफ हम देखें जब भी यानी कि व्हेन देयर इज नोटिसेबल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सर्विस इनएबिलिटी एंड कल्टी। तो जब भी ऐसे अर्थतंत्र के अंदर सारी की सारी जो चीज़ वस्तुएं हैं उसकी सेवाओं के अंदर भाव सपाटी में हम देखें तो कभी कभी उनका जो रेट है वो कभी बढ़ जाता है तो कभी कभी कम हो जाता है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए तो ऐसे समय में हमें तात्कालिक रूप से ऐसी चीज़ वस्तुओं को और उसकी सेवाओं का कुल उत्पादन हमें बढ़ाना नहीं चाहिए।
फिर भी अगर हमें लगे तो जो पैसे आए हैं उसका जो पुरवठा है उसे बड़ा झड़प से ही स्पीड से हमें उसे बढ़ाना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि जिसके कारण सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो थोड़ी ही क्षण के लिए वस्तुओं के अंदर उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। ऐसी भाव वृद्धि के परिस्थिति को फुगावाजन्य परिस्थिति यानी कि ऐसी जो हाई डिस्ट्रीब्यूशन इन प्राइस एक्सेप्टेड इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ द प्राइस प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट हेयर एलोकेशन, सो इसे हम इसके नाम से जानते हैं। इसी तरह से कभी कभी क्या हो जाता है, तो कभी कभी भावों के अंदर क्या हो जाता है, कम बढ़ जाता है, कभी कभी उसका रेट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी उसका रेट घट जाता है। तो उसके द्वारा उसमें से जो खर्च होता है, उसकी जो आवक है, उत्पादन के साधन की कीमत है, उस सभी की हमें है वो क्या करना चाहिए, उसको सभी को गिन के उनको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कभी कभी पैसे का पुरवठा है वो किस तरह से आ जाता है, तो कभी कभी ये जो इनकम है वो हमारे पास अगर आ ही जाए तो उसका पुरवठे का जो अस्त व्यस्त जो है उसे अर्थतंत्र को हमें अच्छी तरह से रखना चाहिए और भाव वृद्धि के द्वारा अर्थतंत्र के अंदर आर्थिक विकास की समस्याएं हैं उसके अंदर उसे जुड़ना चाहिए। हमेशा ही ये है जो प्राइस राइज है वो नॉट ऑलवेज इफिडेंटली यानी कि ये कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं आती, कौन सी चीज़ में, तो इन्फेक्टनरी में। तो मैनी टाइम्स इन शिफ्ट ऑफ द डिक्रस यानी कि बहुत साल क्या हो जाता है, अर्थतंत्र के अंदर ये जो इंक्रीज है यानी कि इन्फेक्शन है उसका रेट है वो इनकम इकोनॉमी से क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण बाजार के अंदर जो सामान्य प्रजा होती है उसके लिए उसकी जो चीज़ वस्तुएं हैं उसकी सेवा का भाव है वो सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है। तभी तभी क्या हो जाता है, तो तभी ऐसे भावों के अंदर हमें अन्य क्षेत्रों के भावों के द्वारा ऐसे स्थिर भावों का जो घटनाक्रम है उसे हमें अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से ये जो प्राइस राइज है और कंज्यूमर और देखें तो कंज्यूमर अवेयरनेसम है उसको हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए, किस तरह से जो अर्थतंत्र के अंदर इकोनॉमिकली जो बातें हैं उसे हमें अच्छी तरह से देख परख के, और प्राइस राइज इज नॉट ऑलवेज और इफिडेंटली यानी कि कोई भी ये जो भाव વધારા है उसे हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। ओके, क्लियर। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है रीजन ऑफ प्राइस राइज यानी ये भाव वृद्धि है वो किस तरह से बढ़ती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखें तो मैन्युअली 2 फैक्टर्स आर रिस्पेक्टिवली फॉर प्राइस राइज ड्यू टू लैक इंस्टिकेशन इंक्रीज इन प्रोटेक्शन ऑफ सप्लाई और कम्युनिटीज इन सर्विस इन इकोनॉमी यानी कि ये जो रीज़न है प्राइस राइज के वो 2 मुख्यत्वे कार्य से होते हैं। एक कार्य है कि अर्थतंत्र के अंदर जो चीज़ वस्तुएं आती हैं उसकी सेवाओं का कुल उत्पादन और उसकी पुरवठे का जो तात्कालिक जो योग्य निकाल होता है उसके परिणामों को हमें देखना चाहिए। और हम दूसरा देखें तो दूसरा क्या है, तो ऐसे देशों के सामने जिसके सामने देशों की कुल मांग में अगर कम या ज़्यादा होने के कारण जो प्राइस राइज है वो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा हो तो उसे हमें अच्छी तरह से देखना चाहिए। क्लियर। तो ये थे कि प्राइस राइज रेट के जो प्राइस रेट है उसके देखें तो ये इसके रीज़न थे। तो पहला जो रीज़न है वो हम देखें तो इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई यानी कि जो इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई जो नाणा है जो पैसा आता है उसका पुरवठे का सप्लाई है उसका जो किस तरह से हम उसे बढ़ा पाएँ उसको हमें देखना चाहिए। तो अर्थतंत्र के अंदर यानी कि इन इकोनॉमी ये जो इंक्रीसेस हैं उसके पुरवठे को हमें 3 तरीके से बढ़ाना चाहिए। 3 तरीके कौन कौन से हैं, तो पहला है बाय फिलिंग डिफाइंड रिप्लेसमेंट बाय जनरेटेड न्यू मनी यानी कि खाद्य की पुरवणी है उसके द्वारा, और नए नए जो पैसे हैं यानी कि ये जो नए नए जो पैसे आते हैं जनरेटेड नाउ मनी न्यू जो मनी आती है उसका हमें सर्जन करना चाहिए। इसी तरह से सेकंड उसका जो है वो है नाणे जो पैसा आता है यानी कि इंक्रीज आता है उसे हमें किस तरह से,
तो उसे हमें सर्कुलेशन ऑफ मनी यानी कि ये जो पैसा है उसका हमें अच्छी तरह से, ये जो इंक्रीज हमारे पास आता है उसको हमें अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, तो सर्कुलेशन उसका करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा कि इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इन मार्केट, मार्केट के अंदर हम ये जो इंक्रीज है उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड वन इज इन डिक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेबिट, यानी कि ये जो साख विस्तरण होता है यानी कि इन डिक्रीज रेट होता है उसकी नीति के द्वारा धिराण पे हमें क्या करना चाहिए, ब्याज दरों को घटाना चाहिए, यानी कि टू डिस्क्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेब्ट। ओके, तो ये जो डेबिट कार्ड के द्वारा जो नए नए साख वितरण की पद्धतियां हैं उसको हमें विकसाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो हम देखें तो इसी में ही आता है, यानी कि इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। तो इसकी हमने तीन थी जो साखें देखी, अब उसके अंदर क्या है वो हम देखें तो अर्थतंत्र के अंदर जो अर्थतंत्र है उसके अंदर जो पैसे आते हैं उसका जो पुरवठा है वो किस तरह से आता है, लोगों की जो इनकम है वो किस तरह से बढ़े, उनको जो कोई चीज़ें हैं यानी कि परचेसिंग पावर उनकी किस तरह से बढ़े, कोई भी इफ़ेक्टिव डिमांड है उनकी उसे हम किस तरह से बढ़ाएं, और हम देखें तो सर्विस इंक्रीज है उसे हम किस तरह से टोटली सप्लाई डज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इट इज़, यानी कि ये सारी चीज़ों को हम किस तरह से बढ़ा सकें, इसके लिए हमें कुल जो हमारे पास जो पूर्व इंक्रीज होता है उसमें हमें बढ़ावा करना चाहिए और प्राइस राइज भी देखना चाहिए। सरकार की जो योजनाकीय और बिन योजनाकीय खर्च होते हैं उनको पहुंचने के लिए खाद्य पुरवनी की जो नीतियों के द्वारा जो इंक्रीज है हमारे पास उसका हमें सर्जन करना चाहिए, और ये जो इंक्रीज है उसका पुरवठा भी है वो हमें हमारे पास बढ़ाना चाहिए। सरकार के जो वहीवटी खर्चे हैं हम यहाँ पे देखें तो कभी कभी क्या हो जाता है, तो ये जो गवर्नमेंट है उनके जो इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी मोर जनरेटेड न्यू मनी थॉट डिफाइड इलेक्स पॉलिसी इन केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सेंटेड, ऐसी अलग अलग जो यानी कि देखें तो विविध कल्याणकारी योजनाएं हैं, मेड़ावड़े हैं, वहीवटी खर्चे हैं, उत्सवों के खर्चे हैं, जाहिर खर्च हैं, खानगी खर्च हैं, ये सारे खर्चों को पहुंचने के लिए हमें ये जो खरीद शक्ति की यानी कि ये जो प्राइस राइज है वो कारणभूत बन जाता है। इसी तरह से हम देखें तो सरकार के बिन योजनाकीय खर्चे में से बाजार में से चीज वस्तु जो आती है उसके अंदर जो हमें हेल्प मिलती है उसके कुल उत्पादन के पुरवठे में हम देखें तो ऐसे बाजारों के अंदर वेतन का जो बढ़ावा होता है, बोनस या भत्ता मिलता है, उसके द्वारा प्रजा है उसके हाथ में जो भी इनकम आती है उसका जो पुरवठा है वो हमें बचा के रखना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण उसके उत्पादन के साधनों में वर्तन रूपी आवकों में हमें क्या मिलेगा, तो उसके पुरवठे में से हमें जो सरवाना है वो मिल जाएगा, और परिणाम से जो हमारी खरीद शक्ति है यानी कि दिस लेड्स और प्राइस राइज, तो परिणाम से हमारी जो खरीद शक्ति को बढ़ाना हो यानी कि डिमांड इंक्रीज बट टोटल सप्लाई डजंट इंक्रीज इन अकॉर्डेंस, यानी कि कुल मांग को बढ़ाना हो पर सामने कुल पुरवठा हमारे सामने सबसे ज़्यादा ना हो, तो ऐसे समय में हमारे ये जो दिस लेट्स और प्राइस राइज, तो ऐसे अक्यूलेशन ये से प्राइस रहता है उसे हमें बढ़ाना चाहिए। देखा आपने किस तरह से यहाँ पे ये जो है कि इंक्रीज तो मॉनेटरी सप्लाई उसके बारे में देख रहे हैं, जिसमें देखा है कि सरकार की बिन योजनाकीय और योजनाकीय जो आती है जो योजनाकीय खर्च होते हैं उसको हमें पहुंचने के लिए बहुत सारे ऐसे टाइम से चलना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे आप आए। इस तरह से हम ये जो प्राइस राइज है वो बढ़ता है, उसके द्वारा हमारे पास जो पैसे आते हैं उसे हमें अच्छी तरह से यानी कि रीजन फॉर इंक्रीज टू सप्लाई ऑफ मनी, तो ऐसे हमारे पास जो इंक्रीज आती है उसका सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो मनी है होनी चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण उसका जो कारण है जैसे कि द बैंक reduce right to interest on credit as well as increase in reservoir case which help to give loan and credit card. So
बैंक के द्वारा जो धिराण हमें मिलता है, ब्याज दर घटता है, उसके द्वारा बैंकों के पास से कोई भी ऐसी रोकड़ अनामत है वो हमारे सामने आ जाए तो उसके द्वारा उसकी जो शर्तें हैं वो कम ब्याज के साथ हमारे पास सस्ती लोन या धिराण के स्वरूप में प्रजा के हाथ में या मनी के रूप में पुरवठे के अंदर चीज वस्तु है उसके मांग पर ये दबाव लाने के लिए भाव का जो बढ़ावा है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? किस तरह से हमने यहाँ पे अभी देखा कि ये जो इंक्रेज तो माइनॉरिटी सप्लाई है, यानी कि ये जो इंक्रेज है यानी कि इंक्रेज है उसका हमें मेंटरी सप्लाई किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में देखा। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें, रीड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।